वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, कैसे आप उसे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है? टेक्निकल एनालिसिस इज यूजिंग पास्ट डाटा, इट्स कैंडल्स, इट्स पैटर्न्स एंड इट्स वॉल्यूम्स एंड इंडिकेटर विच हेल्प्स यू टू टेक ट्रेडिंग डिसीजन। दोस्तों, एक बिगिनर टेक्निकल एनालिसिस करते समय दो गलती करता है। पहला, वो चार्ट में अपने इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि उसे कहाँ पर ट्रेड लेना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप मैं एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट और प्लस अगर उसमें मैं इतने सारे 3-4 इंडिकेटर भी लगा देता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो चार्ट कितना हैवी दिख रहा है, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। ये बिगिनर हमेशा करता है। और दूसरा, ये सब को रिमूव करने के बाद आता है एक बिगिनर को एक फ्रेमवर्क ही पता नहीं रहता कि उसे ट्रेड कैसे करना है या फिर टेक्निकल एनालिसिस को कैसे करना है। तो वो फ्रेमवर्क को हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। ट्रेडिंग जब करने आप आएंगे, जब आप 9:30 बजे मार्केट के लिए बैठेंगे अपने डेस्क पे, तो आपको करना क्या है ट्रेड प्लान करने से पहले, वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट आता है मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। तो जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाय के लिए पोजीशन बनाएं, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमेशा सेल साइड के लिए पोजीशन बनाएं। ये मेरे वर्ड्स को मार्क कर लेना कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड रहता है तो आपको वहाँ पर बाइंग पोजीशन बनानी रहती है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो वहाँ पर आपको सेलिंग पोजीशन बनानी रहती है। सेकंड आता है अपने एरिया ऑफ वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। हमने जाना कि मार्केट अगर अप ट्रेंड हो, अगर अप ट्रेंड की रैली में मार्केट है, तो हमें हमेशा वहाँ पर एक बाय पोजीशन की एंट्री बनानी चाहिए। तो क्या इतना देख के ही सिर्फ अंधाधुन हमें अपना बाय बटन को दबाना चाहिए कि एक अप ट्रेंड की रैली चल रही है तो वहाँ पर हमें सिर्फ बाय करना चाहिए? वो गलत होगा। आपको अपने एरिया ऑफ वैल्यू आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिगिनर ये देख रहा है कि अप ट्रेंड की रैली चल रही है और वहाँ पर मैं बिना देखे यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, तो मार्केट कुछ ही सेकेंड्स में मार्केट यहाँ पर आएगा और मेरे एसएल को हिट करके नीचे चले जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड करने का मतलब एक सही जगह जहाँ पर मार्केट यहाँ पर आए, सपोर्ट ले और उसके बाद ऊपर जाए। एरिया ऑफ वैल्यू मतलब वो जगह होती है जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस हो, जहाँ पर आपका सपोर्ट हो, जहाँ पर आपको पता चले कि मेरा जो एरिया है वो वैल्यू जोन में आ चुका है, अब मुझे वहाँ पर बाय कर लेना चाहिए या फिर सेल कर लेना चाहिए। एंड नंबर थर्ड इज आइडेंटिफाई योर एंट्री ट्रिगर। हमने जाना कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तो उस कंडीशन में हमें हमेशा बाय पोजीशन की एंट्री बनानी चाहिए, और हमें बाय पोजीशन तभी बनाना चाहिए जब हमारा जो प्राइस है वो हमारे एरिया ऑफ वैल्यू में आए। तो जब एरिया ऑफ वैल्यू में अगर आ जाए तो क्या सिर्फ उतना ही देख के फिर से एंट्री लेना चाहिए? गलत। अगर एक रेजिस्टेंस है, वो एक रेजिस्टेंस कब बनता है? जब एक सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और एक जो सपोर्ट है वो कब बनता है? जब एक रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो एक सपोर्ट बन जाता है। तो इस केस में अगर ये सपोर्ट टूट भी जाता है तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए रिएक्ट कर सकता है। तो उस कंडीशन में आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो ट्रेड लेने वाले हो वो कंफर्म है कि वो बाइंग पोजीशन होगी? तो उसके लिए एंट्री ट्रिगर पहचानना ज़रूरी है। लेट सपोज इसी का एग्जांपल है। एंट्री ट्रिगर मतलब वो कैंडल को पहचानना जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है। लेट सपोज इसी पैटर्न को हम यहाँ पर देखते हैं। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एक हायर लो लगाया, ऊपर गया और हायर हाई लगाया। अब आप अपने एरिया ऑफ वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हो कि मार्केट जब यहाँ पर नीचे आएगा, जो इसके लिए रेजिस्टेंस था, अब मैं यहाँ पर सपोर्ट पे बाय करूँगा। तो मैं सपोर्ट पे कब बाय करूँगा? जब एक बुलिश कैंडल बन जाएगी तब मैं बाय करूँगा, चाहे वो हैमर कैंडल हो, डोजी कैंडल हो, या फिर स्पिनिंग टॉप हो, या फिर इन्वर्टेड हैमर हो। तो ऐसे एंट्री ट्रिगर लिया जाता है। एंट्री ट्रिगर क्या होता है? जो आपको कॉन्फिडेंस दे, जो आपको बताए कि अब प्राइस सपोर्ट पे आ गया है तो मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ। वो आपको कैंडल बताएगा कि आप मुझे यहाँ पर बाय करके आगे की रैली के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। एंट्री ट्रिगर वो होता है जिसमें आप कैंडल को देखते हो और उस पर एंट्री लेते हो, उसी को एंट्री ट्रिगर बोलते हैं। एंड नंबर फोर्थ इज एग्जिट। आप एग्जिट कहाँ लोगे? सपोज आपने एक एंट्री बनाई, हमने जाना कि ये आपका एरिया ऑफ वैल्यू आया, यहाँ पर एक आपकी एक हैमर कैंडल बन गई, यहाँ पर आपने एंट्री ली। तो अब आप अपना जो एंट्री है वो लेने के बाद उसे एग्ज़िट कहाँ करोगे?
जब प्राइस आपके फेवर में जाए तब भी आप एग्जिट कहाँ करोगे ये आपको पता होना चाहिए। जब प्राइस आपके फेवर में ना जाए और आपका एसएल देने को जाए तो आप अपना एसएल किस जगह में दोगे, मतलब आप अपना एग्जिट किस जगह में दोगे, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर लेट सपोज हमने यहाँ पास एक एंट्री बनाई, तो मैं जो अपना यहाँ पास एग्जिट देने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे प्राइस अगर नीचे जाए तो मेरा एसएल कट जाए। तो मुझे यहाँ पास अपना क्या पता चल गया, मुझे यहाँ पास अपना एग्जिट आइडेंटिफाई हो चुका है। अब अगर प्राइस मेरे फेवर में जाता भी है, मान लो यहाँ पास एक प्रीवियस टाइम में एक दो स्विंग बने हुए हैं, सपोज एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये सपोर्ट, तो ये इसके लिए अभी क्या बन जाएगा, ये हैमर कैंडल के लिए अब ये टारगेट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अब जब प्राइस फेवर में जाएगा तो आप एग्जिट कहाँ लोगे, आप इस रेजिस्टेंस पे जब प्राइस आ जाएगा तब आप यहाँ पास एग्जिट लोगे, ठीक है। तो ये होता है यार फ्रेमवर्क। आपको जब ट्रेड करना रहेगा तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, मैं सबसे पहले रिमूव करता हूँ और एक बार वापस से रिवाइज कराता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक के। तो जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठोगे उसके एक दिन पहले आपको जब टेक्निकल एनालिसिस करना होगा अपने मार्केट के रीडिंग के लिए, तो सबसे पहले आप मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो आप हमेशा बाय साइड के लिए देखोगे, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो आप हमेशा सेल साइड के लिए ढूंढोगे। और जब भी मार्केट एक कंटिन्यूएशन रैली, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, हमेशा आपको एंट्री तब लेनी है जब मार्केट अपने एरिया ऑफ वैल्यू पे आए और उस एरिया ऑफ वैल्यू को कंफर्म करने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेने के लिए वहाँ पास एक बुलिश कैंडलस्टिक को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, वो आपका काम है। और एंट्री को लेने के बाद अपना एग्जिट, चाहे वो अपना एसएल देने की बात हो या फिर अपना टारगेट को देने की बात हो, वहाँ पास आपको अपना एग्जिट पता होना चाहिए। तो यह फ्रेमवर्क होता है जिसके कारण आप ट्रेड को एकदम टेक्निकल एनालिसिस के सही ढंग से ले पाते हो और एक प्रोफेशनल तरीके से एनालिसिस कर पाते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। सी यू सून।